आखिर क्यों हनुमान भक्त को कष्ट नहीं देते शनिदेव? रहस्यमय शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि शनिदेव, जो अपनी कठोर दृष्टि और न्याय के लिए मशहूर हैं, हनुमान भक्तों को कष्ट क्यों नहीं देते? क्या यह कोई चमत्कार है या हनुमान जी की भक्ति का प्रभाव? आज हम आपको सुनाने वाले हैं वह रहस्यमय कथा जो आपके मन में भक्ति और सस्पेंस का अद्भुत संगम भर देगी। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह कहानी आपको आश्चर्य में डाल देगी। दृश्य बदलता है शनिदेव के सिंहासन की ओर। एक शनिदेव का परिचय और उनका प्रभाव। दोस्तों, शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। उनकी दृष्टि इतनी प्रचंड है कि बड़े बड़े राजा कांप उठते हैं। उनकी दृष्टि व्यक्ति के भाग्य को स्वर्ग या नरक में बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है, हनुमान जी के भक्तों को वह कष्ट क्यों नहीं देते? यह सवाल साधारण नहीं है। इसके पीछे छुपी है एक अद्भुत कथा, जिसमें छिपा है भक्ति, पराक्रम और वचन का चमत्कार। दो रावण की कैद में शनिदेव। यह कहानी हमें त्रेता युग में ले जाती है, जब लंका के राजा रावण ने अपनी शक्ति और अहंकार के चरम पर एक अनोखा कदम उठाया। उसने अपनी सत्ता को अमर और अजेय बनाने के लिए सभी ग्रहों को अपने वश में कर लिया। शनिदेव, जो अपने न्याय और प्रचंड दृष्टि के लिए विख्यात थे, उन्हें भी रावण ने अपने दरबार में कैद कर लिया। शनिदेव ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन रावण के बंधन से निकलना असंभव लग रहा था। क्या कोई उन्हें इस कैद से मुक्त कर सकता था? तभी लंका में कदम रखा पवन पुत्र हनुमान ने। दृश्य हनुमान जी का लंका में प्रवेश, चारों ओर अग्नि और शक्ति का प्रदर्शन। 3 हनुमान जी का पराक्रम और शनिदेव की मुक्ति। हनुमान जी, जो केवल सीता माता की खोज के लिए लंका गए थे, उन्हें शनिदेव की दुर्दशा का पता चला। उन्होंने न केवल माता सीता का पता लगाया, बल्कि शनिदेव को कैद से मुक्त करने का साहसिक निर्णय लिया। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और पराक्रम से रावण के बंधन तोड़ दिए। शनिदेव, जो कभी किसी के आगे झुके नहीं थे, आज हनुमान जी की शक्ति और करुणा के आगे नतमस्तक हो गए। वे बोले, हे पवन सुत, आपने मुझे जो मुक्ति दी है, उसके लिए मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके भक्तों को मेरी दृष्टि का कभी कोई कष्ट नहीं होगा। आपकी भक्ति उनके लिए हमेशा एक अजेय कवच बनी रहेगी। दृश्य शनिदेव हनुमान जी के चरणों में झुकते हुए। 4 भक्तों पर शनिदेव की कृपा। दोस्तों, यही वचन आज भी हर सच्चे हनुमान भक्त के जीवन में सत्य है। कहते हैं, जो हर शनिवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हें शनिदेव की 7.5 और दया का प्रभाव नहीं छूटा। हनुमान जी की भक्ति का यह चमत्कार हर संकट को हर लेता है। वह चौपाई तो आपको याद ही होगी, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक सत्य है जो हर भक्त अनुभव करता है। 5 दर्शकों से संवाद। तो दोस्तों, क्या आपने भी हनुमान जी की कृपा का कोई चमत्कार अनुभव किया है? क्या शनिदेव का प्रकोप हनुमान जी की भक्ति के कारण दूर हुआ है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह प्रेरणा हर किसी तक पहुंचे। सकारात्मक संदेश। तो दोस्तों, यही थी वह रहस्यमय कथा की शनिदेव क्यों नहीं देते हनुमान भक्तों को कष्ट। यह केवल एक कहानी नहीं, यह है भक्ति, आस्था और विश्वास का प्रतीक। याद रखें,
सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद और जय हनुमान। एक राज की बात और भी है जो इस कहानी के माध्यम से सब स्पष्ट हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सीता राम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियाँ को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबे ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज की हमारी कहानी है हनुमान भक्त को कष्ट क्यों नहीं देते हैं शनिदेव। कहानी की शुरुआत से अंत तक आपको रोमांच और भक्ति का अनुभव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रहस्य और चुनौती की शुरुआत। भारत की पौराणिक कथाओं में शनिदेव और हनुमान जी के बीच का रिश्ता एक गहरा रहस्य है। शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है, जो व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। वहीं हनुमान जी शक्ति, भक्ति और करुणा के प्रतीक हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव अपनी दृष्टि क्यों नहीं डालते? इस सवाल के पीछे छिपी है एक रहस्यमयी और रोमांचक कहानी। यह उस समय की बात है जब शनिदेव अपने सामर्थ्य और ताकत पर गर्व करते थे। उन्हें विश्वास था कि उनकी दृष्टि से बचने वाला कोई नहीं। उनकी यह चुनौती उन्हें सीधे हनुमान जी के पास लेकर आई। शनिदेव का अभिमान। एक दिन शनिदेव ने सोचा, मैंने बड़े बड़े देवताओं और मनुष्यों को अपनी दृष्टि से कष्ट दिया है। अब समय आ गया है कि मैं हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास कराऊं। शनिदेव हनुमान जी के पास पहुँचे, जो उस समय श्री राम की भक्ति में लीन थे। शनिदेव ने कहा, मैं शनिदेव हूँ। मेरी दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ बड़े से बड़े राजा का भाग्य बदल जाता है। आज मैं अपनी दृष्टि तुम पर डालूंगा और देखता हूँ कि तुम मेरे प्रभाव से कैसे बचते हो। हनुमान जी ने शांति से उत्तर दिया, हे शनिदेव, यदि आपकी दृष्टि मेरे लिए शुभ है और मेरी श्री राम भक्ति में बाधा नहीं डालती तो आप अवश्य ऐसा करें। लेकिन यदि यह मेरी भक्ति में विघ्न डालेगी तो कृपया इसे न डालें। भक्ति की परीक्षा। शनिदेव ने हनुमान जी की इस विनम्रता को उनका डर समझ लिया। उन्होंने अपनी दृष्टि डालने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दृष्टि डाली, उन्हें कुछ ऐसा अनुभव हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हनुमान जी ने तुरंत अपना विशाल रूप धारण कर लिया। उनकी आंखों में अद्भुत तेज और उनके शरीर से निकलती ऊर्जा ने शनिदेव को स्तब्ध कर दिया। शनिदेव ने पहली बार किसी के सामने खुद को असहाय महसूस किया। अब तुम्हें मेरे भक्तों को कष्ट देने का परिणाम समझना होगा, कहकर हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लिया। शनिदेव चीखने लगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अभिमान का अंत। हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटकर आकाश में घुमाना शुरू कर दिया। शनिदेव पीड़ा से चिल्ला रहे थे। हर दिशा में केवल उनकी करुण आवाज गूंज रही थी, पवन पुत्र, मुझे छोड़ दीजिए, कृपा करें, मैं आपके भक्तों को कभी कष्ट नहीं दूंगा। शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हनुमान जी ने तब तक उन्हें नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने यह वचन नहीं दिया कि वे उनके भक्तों पर अपनी दृष्टि का दुष्प्रभाव नहीं डालेंगे। शनिदेव का वचन। अंत में शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, हे महावीर, मैं वचन देता हूँ कि जो भी आपकी पूजा करेगा और आपका नाम जपेगा, उस पर मेरी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आपके भक्तों को कभी कष्ट नहीं दूंगा। हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त कर दिया और कहा, आप न्याय के देवता हैं।
सदा धर्म और न्याय का पालन करें। शनिवार और हनुमान जी की महिमा। यह घटना शनिदेव और हनुमान जी के बीच के अनोखे रिश्ते की शुरुआत बनी। शनिदेव का दिन शनिवार माना जाता है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि शनिवार को हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी होती है। हनुमान चालीसा में भी शनिदेव के प्रभाव से मुक्ति का उल्लेख है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो व्यक्ति शनिवार को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करता है, वह शनि दोष, साढ़े साती और ढैया से मुक्त हो जाता है। कथा का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्ची भक्ति और करुणा के आगे हमेशा हार जाता है। हनुमान जी अपने भक्तों की हर विपत्ति से रक्षा करते हैं और शनिदेव भी उनके भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो सच्चे मन से हनुमान जी की शरण लें। उनकी कृपा से आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और भी शिक्षाप्रद और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम।